हेलो गाइस। मैट्रिक परीक्षा 2024 में जिन बच्चे दे रहे हैं उसके लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर है। इसे ध्यान से देखें और इसका क्वेश्चन आंसर मैट्रिक बोर्ड में पूछा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल की तरह इस साल भी ये सब क्वेश्चन आने का चांस अब बहुत 100% है। तो हिंदी बुक है और चैप्टर सेकंड ईदगाह कहानी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ईदगाह कहानी का लेखक है मुंशी घनपत राय प्रेमचंद। लेखक कौन है भाई? मुंशी घनपत राय प्रेमचंद। बच्चों, विधा कहानी है। विधा क्या है बच्चों? कहानी। प्रश्न है, ईदगाह कहानी किस परिपथ पर आधारित है? उत्तर है बाल मनोविज्ञान पर। ईदगाह कहानी किस विज्ञान पर आधारित है? उत्तर है बाल मनोविज्ञान पर। समझे बच्चों? अच्छे से देख के याद करें। प्रश्न संख्या 2, रमज़ान के कितने दिनों के बाद ईद का त्यौहार आता है? उत्तर है 30 दिनों के बाद। रमज़ान के कितने दिनों के बाद ईद का त्यौहार आता है? उत्तर है 30 दिनों के बाद। प्रश्न संख्या 3, कहानी सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है? कहानी सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है? उत्तर है प्रेमचंद। उत्तर है प्रेमचंद। आप इसी तरह क्वेश्चन और आंसर देख के याद करें। विकल्प नहीं दिए हैं, ऐसे विकल्प में ज़्यादा टाइम लगते हैं लिखने में, इसीलिए हम विकल्प नहीं दिए। आप डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर याद करें। और ये क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव जैसे 2 नंबरिया में पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं। हामिद की दादी का क्या नाम था? अमीना। उत्तर अमीना है। हामिद की दादी का क्या नाम है? अमीना। उत्तर अमीना है। प्रश्न संख्या 5, हामिद ने मेलों में अपने पैसों से क्या खरीदा? हामिद ने मेलों में अपने पैसे से क्या खरीदा? चिमटा। हामिद ने मेलों में अपने पैसे से क्या खरीदा? चिमटा। ठीक। प्रश्न संख्या 6 है, ईद की नमाज के बाद लोग आपस में क्या करते हैं? उत्तर है गले मिलते हैं और ईद मुबारक बोलते हैं। ईद की नमाज के बाद लोग आपस में क्या करते हैं? गले मिलते हैं और ईद मुबारक बोलते हैं। यह था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 नंबरिया में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी। आप इसे याद कीजिए। और इधर है सब्जेक्टिव जो ईदगाह कहानी से ही है, इसी का ये ऑब्जेक्टिव और ये सब्जेक्टिव। प्रश्न संख्या 1, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो उत्तर है ईद के दिन चारों तरफ चहल पहल था। गांव के बच्चे बूढ़े सभी बहुत खुश थे। ये डैश के आगे से यहाँ से लिखिए। लेकिन अमीना के घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। उसके पोते हामिद के लिए नए कपड़े खरीदने तक पैसा नहीं था। अतः अपने गरीबी और बेसहारापन सोचकर अमीना उदास थी। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? उत्तर, ईद के दिन चारों तरफ चहल पहल था। गांव के बच्चे बूढ़े सभी खुश थे। लेकिन अमीना के घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। उसके पोते हामिद के लिए नए कपड़े पहनने तक पैसा नहीं था। अतः अपने गरीबी और बेसहारापन सोचकर अमीना उदास थी। प्रश्न संख्या 2,
मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो उत्तर देखिए बच्चों, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि दादी आप बिल्कुल नहीं डरना, मैं अच्छे से ईदगाह जाऊंगा और मेला देखकर मैं सबसे पहले घर वापस आ जाऊंगा। प्रश्न संख्या 3 है, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर है हैजा के कारण हुई। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर हैजा के कारण हुई। प्रश्न संख्या 4, हामिद कितने साल का था? उत्तर 4 से 5 साल का था। हामिद कितने साल का था? उत्तर 4 से 5 साल का था। और मोहसिन के पास कितने पैसे थे? आप इसे कमेंट में बता सकते हैं।